12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मेरा स्वागत है। आज मैं उद्यमी नर कविता का शेषांश का व्याख्या करने जा रही हूँ। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन से भाग दूसरे जन का। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों नहीं देती, न स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। इन पंक्तियों में कवि ये स्पष्ट कर रहे हैं कि किसी भाग्यवादी अर्थात भाग्य पर विश्वास करने वालों का भाग्य अगर प्रबल हो, फिर भी पृथ्वी उसके लिए रतन अपने आप नहीं उगल देती, उसे भी परिश्रम करना पड़ता है। भाग्यवाद एक ऐसा शस्त्र है जो दूसरों का शोषण करता है, दूसरे मनुष्य के भाग्य को दबाकर रखता है। कभी भाग्यवादी व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं कि यदि किसी का भाग्य बहुत शक्तिशाली है, तो प्रकृति अपने आप उसके पैरों में रतन क्यों नहीं उगल देती, उपजाता क्यों विभव, प्रकृति को सींच सींच वो जल से क्यों ना उठा लेता निज संचित कोष भाग्य के बल से। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। इन पंक्तियों में कवि का प्रश्न है कि मनुष्य धरती को पानी से सींचकर क्यों अन्न उपजाता है। वो अपने भाग्य के बल से अपने संचित कोष को अपने आप क्यों नहीं उठा लेता, इसके लिए उसे परिश्रम क्यों करना पड़ता है। फिर वे कहते हैं कि एक आदमी पाप कर्म से धन इकट्ठा करता है और दूसरा आदमी अपने भाग्य के छल से उसे भोगता है। नर समाज का भाग्य एक है, वो श्रम, वो भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी बीनीत नवतल है। जिसने श्रम जल दिया, उसे पीछे मत रह जाने दो। विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। अंतिम पंक्तियों में कवि अपने विचार प्रकट कर रहे हैं कि धरती पर सब मनुष्य का एक जैसा भाग्य है, अर्थात मनुष्य का भाग्य एक, उसका परिश्रम। परिश्रमी व्यक्ति से के सामने पृथ्वी आकाश पाताल झुक जाते हैं। जिस मनुष्य ने अपने परिश्रम से पृथ्वी को जीता है, उसे आगे बढ़ने दो, ये उसका हक है। उसे पीछे मत रहने दो। उसे संसार में सबसे पहले सुख पाने का अधिकार है, उसे सुख पाने दो। अर्थात इस कविता में कवि ये संदेश देना चाहते हैं, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम के आगे प्रकृति झुक जाती है और अपने छुपे खजाने को खोल देती है। परिश्रमी व्यक्ति उन खजाने को निकालकर स्वयं सुख भोगता है और दूसरों को भी सुखी कर सकता है। उसे भाग्यवादी होकर दुखी नहीं होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को कुछ शब्दार्थ दे रही हूँ, उन शब्दार्थों का आप लोग अभ्यास कीजिएगा और कुछ प्रश्न भी दे रही हूँ, उन प्रश्नों का उत्तर लिखिएगा। धन्यवाद।